आए हुए हैं और इनका स्वागत है अपने ग्रुप में। और ये इसी ग्रुप से चयनित होके गए थे, इसलिए इनका लगाव जुड़ा हुआ है। और कुछ कमांडेंट साहब के इंस्ट्रक्शन पर यहाँ आए हुए हैं आर्मी की भर्ती से रिलेटेड। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथा प्रवक्तक भी हैं। ज्यादा समय न लेकर सर से अनुरोध करूंगा कि सर बच्चों को कुछ अपने बारे में और इस ग्रुप के बारे में मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड ओपी सर, बाकी मेरे प्यारे सभी भाइयों, यहाँ पे शायद कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं। अभी एक सर मिले हुए थे, अभी कहाँ गए हो? हाँ साहब भी हैं और एक दो लोग और कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं? जानते हैं कुछ? हाँ सर भी हैं। क्योंकि आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं 2012 में ज्वाइन किया था साहब को और 13 में मैं सिलेक्टेड हूँ। तो उस समय से अभी तक यदि आप लोग होंगे तो आप समझ सकते हैं उसके पहले भी ओपी सर का जो योगदान रहा है। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आज के इस दौर में निःशुल्क सेवा देने के लिए कोई मिलता नहीं है सर। और ओपी सर एक ऐसी चीज है, आप सिलेक्ट हो या ना हो, वो जबरदस्ती आप वो करवा देंगे। ये मेरा दावा है आपके लिए। आप यदि यहाँ पे सच्चे मन से और सच्चे दिल से आए हो तो ये मेरा 100% दावा है कि आप नहीं दौड़ेंगे, पर एक पॉजिटिविटी होती है ना, उसको आप यहाँ से लेके जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप हो जाएंगे। आपको बताया कि कथा प्रवक्ता सब समझते हो ना, भागवत कथा। हम मंच पे बैठने वाले होते, हम कभी दौड़ सकते हैं इतना? उस समय तो हमारे लिए 5 मिनट 40 सेकंड था, 1600 मीटर था। तो आपको लग रहा है कि मैं दौड़ पाऊंगा? और जब मैं साहब के पास आया था तो शायद इससे मेरा डबल शरीर था साहब। उस टाइम पे भी आकर के 2 ही चीजें मिलती थी यहाँ, साहब सिलेक्शन होगा। क्या शब्द थे? सिलेक्शन। यदि आपके अंदर ये पॉजिटिविटी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और यही पॉजिटिविटी जिस दिन मेरी रनिंग थी, मैं सर से कांटेक्ट पे था, फोन पे था, मैंने बात किया, मैंने सर जा रहा हूं मैं। बोले सर जा क्या रहे आप, तो ये फीडबैक देना मुझे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू कहाँ पे है। ये होती है पॉजिटिविटी। और ये पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर भी लाना पड़ेगी बॉस। और बोलते हैं ना, जब एक पेड़ होता है, पेड़ की यदि तना जो जड़ होती है यदि वो अच्छी हो तो स्वाभाविक उसमें फल अच्छे लगते ही लगते हैं। तो आप सभी का जो पेड़ है ओपी सर है, और आप सब वो फ्रूट होंगे उनके, पता है, जिसमें से एक मैं भी हूं। अब आप चाहे मुझे पका हुआ फ्रूट मान लो, और कच्चे भी निकलते हैं, पर एक हमारा दावा होता है कच्चे को भी पकाने की प्रक्रिया होती है, राइट। पर आपको वापस से यहाँ पे आओगे तो 100% आप उससे भी आगे निकल जाओगे। चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेन मुद्दे पे चलता हूँ। स्टोरीज तो बहुत है मुझे सर के बारे में सुनाने के लिए, जितना कहूंगा उतना भी कम है। और यहाँ से तो मैंने बहुत सी एक्टिविटी में सर की देखता रहता हूँ फेसबुक वगैरह पे। कई तो हमारे यहाँ के 2 स्टार भी हो गए। आप नायब सूबेदार की रैंक जानते हैं आर्मी में क्या होती है? कौन है? हाँ सर, क्या होता है? वेल्डर। जेसीओ जो शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा, जूनियर कमीशन ऑफिसर, राइट। और मैं चाहता हूं आप सभी से, जीडी में सभी लोग अप्लाई करते हैं, राइट, और नॉर्मल भर्ती में सभी लोग जाते हैं, पर क्यों ना आप अपना एक एम बनाओ और मोटो बनाओ। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो यूपी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं? कोई है यहाँ? उत्तराखंड का बंदा है कोई? उत्तराखंड के लिए जो हमारी रेजिमेंट है, स्पेशल हमारी गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट मानी जाती है, जो इन्फेंट्री ग्रेड में आती है। हम मेन काम हमारा इन्फेंट्री का है, तो मोस्टली उसमें उत्तराखंड के लड़के ही लिए जाते हैं। परंतु हमारे लिए एक अवसर इतना अच्छा मिला है कि हमारे इंदौर के ही हमारे कमांडेंट अधिकारी हैं कर्नल विवेक मिश्रा सौरेचक, जो कि अभी वर्तमान में हमारे रेजिमेंट को कमांड कर रहे हैं। तो ऐसी एक दिन बात निकली, बोले साहब अपने यहाँ पे यदि होनहार बंदे हो और जो इंटरेस्टेड होते हो तो उनको पक्का अपन जितने से ज्यादा हो सकता है उनको लेके आएंगे। इवन यहाँ तक भी है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको मेरी रेजिमेंट में रख सकता हूँ 1-1.5 महीने के लिए, विदाउट पे विदाउट कोच आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। इस आपका वादा है आपसे। वो इंदौर के होने के कारण मैंने थोड़ी एक्टिविटी दिखाई सर की, ओपी सर की। हो सकता है साहब यहाँ पे आएंगे तो आपसे मिलेंगे सर भी।
तो यहाँ पे आकर के साहब ने बोला कि जो भी मिल सकते हैं, तो हमारे वहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो अफसर के लिए आप ट्राई करिए, दूसरा क्लर्क के लिए ट्राई कर सकते हैं, और तीसरा यदि कोई स्पोर्ट्स अच्छा से अच्छा आपको पता है कि अच्छे आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। 3 अप्रैल से देहरादून में और उत्तराखंड की आप वेबसाइट पे भी जाएंगे कि उत्तराखंड की भर्ती, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो मैं आपसे खाली एक ही चीज बोलने आया था ऐसे यहाँ पे स्पेशली, कि आप यदि दूसरी जगह जाएंगे ठीक है, पर एक हमारे जो गढ़वाल रेजिमेंट है, इतनी रिस्पेक्टेडफुल, आपको शायद जो आर्मी के बारे में जानते होंगे, रॉयल रस्सी समझते हैं? रॉयल रस्सी राइट, किसको मिलती है, कोई बता सकता है? वेल डन। और आपको पता होना चाहिए हमारा जो स्टार होता है, जैसे मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर में हूं, तो मुझे एक स्टार फर्स्ट में ही मिला हुआ है, अभी कुछ दिन बाद दूसरा स्टार भी लगेगा, वो ब्लैक स्टार है हमारा भी। थैंक यू। और रॉयल रस्सी जो मिलती है हमारे लिए एक स्पेशल विशेष निशानी है हमारी, कि जो उस समय में जब स्वतंत्र हुए थे, हमारे में सबसे फर्स्ट हमारा योगदान रहा था इन्फेंट्री ब्रिगेड का, तो उसके लिए हमारे लिए मिली हुई है। और उसमें यदि आप आते हैं तो आप लोगों का बहुत वेलकम है, और स्पेशली हम चाहते हैं कि आप लोगों में से अफसर के लिए ट्राई करें। जीडी के लिए तो सभी लोग करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कितने बंदे हैं कि जो अफसर के लिए इंटरेस्टेड हैं, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका स्पिरिट यही चाहिए था। और मैं तो जानता हूं कि ऑफिसर के यहाँ से ही आया होगा आपके लिए, पर ये होना चाहिए। और आपको एक चीज बता देता हूं, यदि आप वहां पे जाते हैं कभी भी 3 अप्रैल के बाद या 3 अप्रैल के पहले वहां पहुंचते हैं, आप वेबसाइट पे संपर्क करिए, और दूसरा ऑफिसर से संपर्क करके मेरे से भी संपर्क कर लीजिए। यदि आप वहां जाते तो हमारे रेजिमेंट में ही भर्ती हो रही हो, जिसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपके लिए बिना किसी भी चीज के आगे करवा दूंगा, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि यदि हमारे अंदर वो क्षमता है तो हम छीन के लेते हैं, हमारा मोटो होता है, राइट। और एक होता है जो बुज़दिल होता है ना, कि यार चलो वहां पे चल के कुछ दे करके हो जाएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लाइफ में इस चीज को कभी भी आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व मत करिएगा। हमारे साथ में भी 4-5 लोग थे जिनको मैं लेके गया, सब कुछ हुआ, पर एक ही उनके दिमाग में ये चीज थी कि नहीं यार तो दे करके सब कुछ होता है। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, और एक ग्राउंड मेरे हिसाब से मेरी रोजी रोटी है, क्योंकि हम धरती माता से मिले हुए रहते हैं। यहाँ पे खड़े होकर कोई झूठ बोलना किसी के लिए नहीं होगा। मैंने किसी को भी, मेरे पास कई फोन आए कि सर ऐसा करो, आप 3 बॉक्स दे दो, 4 बॉक्स दे दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने भाई मेरे, यदि मेरे अंदर जिगरा होगा और मेरे अंदर हिम्मत होगी, तो तुम ही वहां पे आए होगे मुझे हाथ मिलाने के लिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और मैंने किया भी वही। मैंने भाई आप 3 बॉक्स बोल रहे हो, मैं आपके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, पर ये अपने ऊपर आपके लिए विश्वास होना चाहिए। आप कहीं भी रहो कोई मतलब नहीं, आप ये मत समझो कि मेरे अंदर कोई एक छोटी सी वीकनेस है उसके कारण मैं नहीं दौड़ सकता हूँ या उसके साथ मैं एग्जाम नहीं दे सकता हूँ। ये नेगेटिव फीलिंग जब तक आपके अंदर है तब तक मैं तो कहूंगा आपसे कि ना तो आप हमारी पुलिस फोर्स या इंडियन आर्मी फोर्स को आप ज्वाइन ना ही करें तो बेटर होगा, क्योंकि ये शब्द हमारे यहाँ शायद लागू नहीं है बॉस। अरे सही है कि नहीं? तो आपका जब तक स्पिरिट और आपका जब तक ये जो मनोबल अच्छा नहीं रहेगा, आप कितना भी भाग दौड़ कर लो, हो नहीं सकता है। परंतु एक चीज आपको फिर भी बताना चाहूंगा, इस ग्राउंड में और स्पेशली इस ग्रुप से यदि आप जुड़ गए हो तो शायद वो मनोबल तो आपके अंदर आ ही गया होगा। आया कि नहीं आया? तो इस मनोबल के लिए यहाँ पे 18 साल से छोटे कौन बंदे हैं? 18 साल से नीचे कोई है? और अच्छा गर्ल्स 18 साल से यदि कोई नीचे है तो इनके लिए मैं, हाँ बढ़िया है। आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं क्या? नहीं, 18 साल से नीचे वाले। आप बॉक्सिंग वगैरह के इच्छुक हैं क्या? है? नहीं, कराटे नहीं, बॉक्सिंग वगैरह चाहिए। यदि बॉक्सर कोई अच्छा होता है, अभी मैं आप ऊपर आपके नर्मदा कश्यप जी हैं जिम में, वो भी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, शुरू से रहे हैं। उनके यहाँ से 1-2 बंदे अभी सर आर्मी में लिए गए हैं जिनको गोद ले लिया गया शुरू से अभी से। तो यदि आप बॉक्सिंग से रिलेशन रखते हैं तो आर्मी में बॉक्सिंग का भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है। आप आते ही साथ में आपके लिए रैंक मिल जाती है नायक की, और उसके बाद हवलदार और सीधे नायब सूबेदार बनते हैं। और या इसमें सबसे अच्छा कोई धावक हो जो आपको लगता होगा कि आप 11 किलोमीटर कितने मिनट में निकाल सकते हो? कितने में?
गुड, बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां हो सर। हमारे लिए स्पीड चाहिए 11 किलोमीटर, यदि आप 31 मिनट 40 सेकंड में निकालते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट भर्ती है बॉस। आप उसमें वो नहीं देखा जाएगा आप किस स्टेट के हो, आप कहाँ के हो। यदि ऐसा कोई आपके पास रिकॉर्ड होता है आप प्लीज मेरे से थोड़ा मिलिएगा बस। गुड गुड, क्योंकि हमारे लिए एक क्रॉस कंट्री टीम बनती है साहब, उस क्रॉस कंट्री में भी डायरेक्ट सीधा प्रमोशन होता है हमारा। तो उसके लिए भी आप यदि इच्छुक हैं तो प्लीज आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा और मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे कैसा जाना है। और जो भी जितनी भी आपकी सहयोग हो सकता हो वो भी किससे, खाली मनोबल बढ़ाने से, बाकी सहयोग एक्सपेक्ट मत करना बॉस। क्या आप चाहोगे कि मैं वहां पे जाकर के साहब हैं सर हैं तो ऐसा हो जाएगा, और ये चीज अपने अंदर होना भी नहीं चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? जब तक हमारे अंदर वो जज्बा है और हमारे अंदर वो काबिलियत है तो हम बोलेंगे भाई छीन के लेंगे, और वो होता है बॉस। एज आपकी 18 से 21 के अंदर अंदर होना चाहिए। उसके पैरामीटर्स कुछ दिए हैं, आप नेट पे जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा। कितना वेट होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, आपका सीना कितना होना चाहिए, ये सब उसमें दिया हुआ है। आप इंडियन आर्मी .com पे भी जाएंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। स्पेशली डालिएगा उत्तराखंड की भर्ती। तो हमारे जो हमारे कमांडेंट अधिकारी हैं वो स्पेशल इंदौर से ही बिलोंग करते हैं, तो मैं जाकर के साहब को बताऊंगा, और वीडियो भी बनाया मैंने अभी, जाकर के दिखाऊंगा। तो जितने भी लोग हो सकते हो। एक बहुत अच्छी चीज याद आ गई मुझे अभी सर की। जिस दिन मैं रनिंग के लिए जा रहा था, आपको शायद याद होगा, मेरे साथ में 2 लड़के थे। खाली एक ही चीज थी कि जो एक उनको हमको पॉजिटिविटी देने थी। आप वो ग्लूकोज पीते हैं नींबू डाल करके? ये जब मैं यहाँ पे आया तो सर ने बताया कि साहब ऐसा ऐसा पिया करो, अच्छा इससे एनर्जी आती है। आपको आप ये समझना को एनर्जी नहीं आती, बिल्कुल आती है, पर एक स्पिरिट होता है। उस समय जब दौड़ना था तो मेरे पास वो शेक बना हुआ था, मैं बना करके रह गया। और भोपाल में थी हमारी भर्ती, मेरे साथ 4-5 लोग और थे। बोले यार क्या पी रहे हो? मैंने भाई इसमें एक जड़ी बूटी पड़ी है, जो इसको पीता है रनिंग निकल जाती है। बोले यार मुझे भी पिला दो यार। मैंने बढ़िया, आपको मैं जोक नहीं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बात है। मैंने कहा ठीक है यार, यदि इससे किसी का भला होता है तो पी लो यार। मैंने डबल 2 बोतल बनाया और पिला दिया उनको। आप विश्वास नहीं करोगे, वो बंदे मेरे से आगे दौड़ करके और उन्होंने क्रॉस कर दिया। भाई क्यों किया? इसका कोई रीजन बता सकता है? क्या हुआ? एक पता नहीं क्या उनको स्पिरिट आ गई। जब वो दौड़ गए, सब कुछ हो गया, मैंने कहा भाई मेरे इसमें कुछ नहीं था, खाली एक नींबू निचोड़ा था मैंने और थोड़ा सा उसमें शक्कर डाली थी, बाकी इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं थी। और यार बोले नहीं मैं तो दौड़ रहा था तो मुझे पता नहीं क्या फीलिंग आ रही थी वो। ऐसा होता है, ये हमारे अंदर की चीज है बॉस। यदि आपने बना लिया उस लक्ष्य को कि नहीं यार मैं तो निकाल दूंगा, बस वहां पे एक ईगो नहीं होना चाहिए, अरे मैं तो ऐसा डेली दौड़ता रहता हूँ और ये चीज हुई, यदि ये चीज आ गई तो फिर मैं तो नहीं समझता हूँ कि आप निकल जाओगे। कई बार ऐसा होता है। और एक चीज और ध्यान रखना सर कि आप एक बार में यदि फेल होते हैं, आपने वो सुना होगा ना, करत करत अभ्यास के ऋषि आवत जाते हैं, सही है ना? वही पत्थर से यदि आप उसको काट दोगे 2 मिनट में कट जाएगी, पर यदि उसे वो घिसोगे तो क्या होगा, उस पर निशान आ जाता है। तो एक बार में यदि आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो उसको आप ये मत मान लो कि यार मैं कर ही नहीं सकता हूं। मेरे साथ वाले ऐसे हैं जो हम एक डायरेक्ट भर्ती में जाते हैं, एक्चुअली हम जीडी में नहीं जाते हैं, हम सीधे अफसर रैंक में ही जाते हैं। तो कई बार उनका 9 बार हो चुका साहब कि जाकर के 2 मिनट से जाकर के 2 सेकंड से जाके वो पीछे हट गए, पर उनके अंदर वो स्पिरिट थी। आज किसी का 8वीं बार में, किसी का 9वीं बार में, और आज हमारे रैंक पे हमारे साथ में। तो कहने का मतलब मेरा है कि यदि एक बार में यदि आपका नहीं हो पाता है, दोबारा उसको प्रयास करना है, और दोबारा भी नहीं होता, जब तक आपको लगता है कि मेरी एज उसके लायक है तब तक तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने देखा है साहब के उस फेसबुक पे कुछ लड़के गए जो आर्मी में भी गए, उनकी फोटो वगैरह मैंने देखी थी, बड़ा अच्छा लगता है। और एक चीज आपसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, कभी भी यदि आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू की विशेष चीज है, खैर मैं तो मानता हूं कि यहाँ से जो बंदा जाएगा और रनिंग के पीछे तो कभी होगा नहीं। अरे होगा क्या? यदि आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो मैं तो आपकी गलती मानूंगा इसमें, क्योंकि इसके पहले अभी मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा जो पुराने थे। आप शायद सभी का सिलेक्शन हो चुका है, और कई लोगों का तो मैं फोटो भी देख चुका हूँ। यदि आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये पॉजिटिविटी आप जो यहाँ रखते हो, और आपस में जितने भी लोग हैं तो एक दूसरे का एक बड्डी पेयर बनाइए आप, और एक बोलने का अभ्यास कीजिए कि मुझे बोलना क्या है। भले ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए,
एक नॉर्मल एक क्वेश्चन आंसर का एक वो स्टार्टिंग होता है कि भाई यार तुम क्या करोगे जाकर के, तो एक जो स्पिरिट होती है वो स्पिरिट आपको वहां पे भी दिखना चाहिए। 99% हम मात कहाँ खा जाते हैं, जाकर के इंटरव्यू में मात खाते हैं। स्पेशली मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अफसर इत्यादि की ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल वर्क हम कर जाते हैं, पर जहां हमारा मेंटली वर्क की जरूरत होती है ना, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो आपने इतनी मेहनत की और मेहनत करने के बाद वहां पहुंचे और एक खाली जहां पे आपको होना चाहिए उसके कारण अभी नीचे आ गए, तो ये तो फिर हमारे साथ नाइंसाफी होगी। तो साथ साथ में उसकी बोलने की चीज आप पक्का उसको अपने उसमें डाल लें और करते रहें उसके लिए। और दूसरी चीज एक ये है, देखो मरते तो सभी लोग हैं सर, जो एक हमारा मेन उद्देश्य है बॉस, मैं तो आर्मी वाला हो गया हूं अब, तो मैं तो आपसे ठीक वही बात करूंगा बॉस, ठीक है। मरते सभी लोग हैं और मरने का एक सिस्टम होता है, क्योंकि हम बने उस लिए, हमारा एक दिन के लिए हम आर्मी में हैं और हमको उसका गर्व है बॉस। मैं आज यहाँ ड्रेस में आने वाला था, सर से बात हुई थी, परंतु मेरी ड्रेस पैक रखी हुई, पता किसके लिए? हम किसी भी समय मूव कर सकते हैं और उस चीज का हमको फक्र है। क्यों? क्योंकि एक बंदा होता है कि पड़ोसी के साथ में यदि हो गया तो बोलता ठीक है यार चला गया, वो ऐसा था, होता है। पर हमारा भाई एक जाता है ना, तो मैं नहीं बोलते चला गया यार, वो कुछ करके गया है। और आप इतने भी यहाँ खड़े हैं, यदि खुदा ना खास्ता कल कुछ होता है तो आप भी वहां पे खड़े होकर के हमारे साथ में वहां पे खड़े हो गए। पर यदि कोई बगल वाला जाता है, ठीक है यार चले जाने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, तो रिस्पेक्टेड कौन सा है? अरे है उसमें दम के नहीं है यार। जब हम कुछ कर सकते हैं हमारे पास, सर अभी जो सिचुएशन चल रही है, कितने लोगों के फोन आ चुके हैं हमारे पास कि चिंता मत करना साहब, हमारे पास 25 बंदे तैयार हैं। तो ये स्पिरिट जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, हम अपने लिए तो सब कुछ करते हैं यार, पर देश के लिए भी कुछ कर करके दिखाना है। और मैं उसमें सबसे बड़ा आइडल, आप बिलीव नहीं करोगे, भली चाहे जैसा हो, थोड़ा बहुत जो भी हमारा संपर्क रहा, उसमें सबसे बड़ा आइडल मैं ओपी सर को मानता हूं। उसका रीजन यही है, जब भी आप इनके घर चले जाओ या कहीं चले जाओ, आपके लिए जो स्पिरिट ग्राउंड पे मिलेगी, आप रात्रि के 12 बजे भी मिलोगे ना इनसे, ये स्पिरिट उनको वहां भी मिलेगी आपके लिए। और मैंने शायद एक आर्टिकल पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पेपर में निकला था, आपको याद है किसी को? वो घर में कोई सिलेंडर जल रहा था साहब, मैंने पढ़ा था, आर्टिकल था एक, कोई बंदा अंदर नहीं जा रहा था। आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे तो शायद 2 महीने की बात हो गई ना साहब, 2-3 महीने की। सर ने किसी चीज की परवाह ना करते हुए, फायर ब्रिगेड में सभी होते हैं यार, ठीक है, पर सब एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। आप भी फायर ब्रिगेड में हैं, पर ये चीज तो मतलब वही वाली बात है ना, मौत के मुंह में हाथ डाल के और निकाल लेना। वो पूरा अच्छा शायद कौन से पेपर में होगी पता नहीं, मैं यदि होगी कटिंग तो दिखा देता, मिलेगी आपको शायद कहीं वेबसाइट पे डली होगी। सर अंदर गए, उस जले हुए सिलेंडर को उठा करके लेकर गया, पूरे उसमें बाहर लेके चले गए। दूसरे दिन पेपर में आई थी, कितना बड़ा कारनामा किया। तो ये होती बॉस अपने लिए, अपने साथ में साथी के लिए जीने के एक जज्बा, राइट, कि हम तो अपना ध्यान रखते ही रखते हैं, परंतु पड़ोसी का ध्यान आप कैसे रखोगे, आपके अंदर होना चाहिए। और वो चीज आपको यहाँ से सीखने को, आप ये समझना मैं साहब की बड़ाई कर रहा हूँ, ये बड़ाई नहीं है बॉस। जो चीज सामने होती है, बोलते हैं ना कि हीरा ऑटोमेटिक चमकता है, उसके लिए कोई पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं तो जब भी इंदौर आता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ साहब कि एक बार पक्का ग्रुप के बीच में आऊँ, पर कुछ ऐसे हो जाते हैं, आपको मालूम है कि यदि 3 महीने 2 महीने बाद छुट्टी आता है जब बंदा, तो उसके लिए कितने काम होते हैं। और मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरा एक जो पेशा था कि भाई कथा भागवत करना और लोगों के बीच में धार्मिक को लेके जाना, और आज मैं उसी को लेकर के आर्मी के अंदर गया हूँ, और वहां पे भी मुझे वही करना है। सभी जितने भी हमारे जवान रहते हैं उनको मोटिवेटेड करता हूँ। एज अ रिलीजियस टीचर भी मेरा वहां पे जॉब है, जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर। तो ये मुझे बहुत ही गर्व की बात है कि मैं वहां पे जाकर के उन जवानों से मिलता हूँ। और आप लोग भी आइए, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वहाँ पे। और जो भी लोग इच्छुक हैं तो प्लीज साहब से, सर से मिलिएगा, और हो सके अपना नाम भी दे दीजिएगा सर को। तो उनके लिए मैं जहां से हो सकेगा, जितना भी हो सकता हो, यदि देहरादून की होगी तो विशेष क्लर्क और अफसर
जीडी के लिए शायद हमारे लिए, क्योंकि उत्तराखंड की हमारी रेजिमेंट है तो वहां के लिए लिए जाते हैं जीडी के लिए। पर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अफसर के लिए ट्राई करें, और एसकेटी हो जाए, और टेक्निकल के लिए बहुत बढ़िया है। ट्रेड का वही है सब, क्लर्क हो गया, एसकेटी हो गया, और टेक्निकल वाला हो गया, ये जितने भी हैं। और आप यदि कोई अच्छे कोई मोटर फिटर हो, या आपके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकली कोई चीज हो कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वहां पे आपको जाकर के सब सिखाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आप लोगों में से कोई आए, और यहाँ से यदि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सभी आए और सभी मेरे रेजिमेंट में आ जाए, तो मुझे तो बहुत अच्छा गौरवान्वित फील करूंगा। वो तो कहने को होगा कि नहीं, इस ग्रुप से पूरे के पूरे हमारे रेजिमेंट में आ गए। और हो सकता है अभी किसी को भी यदि भोपाल में भर्ती के लिए कोई जाता है आर्मी में, तो प्लीज मेरे से संपर्क करिएगा, क्योंकि साहब हमारे एसएम साहब अभी भोपाल में शिफ्ट हो चुके हैं, अभी नए एसएम साहब बने हैं, तो उनसे भी हमारे लिए बहुत अच्छा संपर्क रहा। हमारी रैंक के थे वो, अभी एसएम साहब में वो अप्रूवल हो गए हैं और आकर के भोपाल में आए। तो भोपाल के रिक्रूटमेंट में जितना भी आर्मी से रिलेटेड होगा, उनका उसमें पूरा सहयोग 100% रहेगा। तो यदि कभी भी भोपाल की भर्ती निकलती है, भोपाल में यदि आप जाते हैं, तो प्लीज उस ऑफिसर से कांटेक्ट कर लेना, और उनके माध्यम से मेरे से भी कांटेक्ट हो जाएगा, ताकि वहां पे कुछ ना कुछ जो व्यवस्था हो सकती होगी ग्राउंड पे, वो पक्का हो जाएगी। पर फिर भी मैं आपको वही बताऊंगा, आप ये मत समझ लेना कुछ देख करके कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपके दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए बस। क्योंकि इस ग्रुप में स्पेशली ऑफिसर से रिलेटेड और मेरे से रिलेटेड ये चीज यहाँ पे नहीं होती है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम दिया आपने मेरे लिए, धन्यवाद।